तो हम पहुंचने वाले धुंधी और सामने से नाला देखो भाई कितना बढ़ गया है ना पानी नाले में। तो यही होता है भाई, जैसे ही बारिशें शुरू होते हैं और मनाली के एरिए में और मंडी के एरिए में तो नाले वगैरह चलते ही रहते हैं। दोस्तों जो ये रास्ता है, यही रास्ता आगे चल के चंद्रताल जाता है, स्पीति जाता है और रोहतांग पास। तो दोस्तों हमें मुकेश भाई मिल चुका है, ये देखिए। और दो बंदे हम मिले और कोई कबाड़ा ना हो, साला ऐसा हो नहीं सकता। रिकॉर्ड की बात है। जैसे ही आए, इसकी जो गाड़ी थी दूसरी टैक्सी नंबर लेके आया हुआ था भाई आज अपनी डिज़ायर, आते ही बंद हो गई और स्टार्ट ही नहीं हुई। तब हमारा अंदाज़ा 101% तो सही नहीं था भाई। धुंध देखिए क्या जबरदस्त है ना, ये रूप नहीं देखा भाई। ओए होए, हल्की हल्की बारिश चली हुई है और धुंध हो रखी है बहुत जबरदस्त। दोस्तों देखोगे आप लेफ्ट साइड में ना धंस गई है ये पूरी रोड ना। यही दिक्कत होती है भाई, जब बारिशें होती है ना तो नीचे से कटाव शुरू हो जाता है। एक्टिविटीज ग्राउंड के नाम पर ये देखिए भाई, पूरा सोलांग वैली ही खाली पड़ा हुआ है। आज तो कुछ इतनी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने सोचा था टूरिस्ट कम होगा, पर अधिक संख्या में आदमी होने के कारण हमें आज अवकाश मिला है। ठीक है, और कुकिंग के लिए सैफ भानु कुकिंग आपकी है ना आज? ठीक है, डन। आज सैफ भाई हमारे में है ना, हरियाणवी में एक कहावत है कि इसने बड़ी डांडी मारी होनी है। बोलते हैं ना शादी में कि इसकी शादी में अगर बारिश हो रही है तो 100% इसने डांडी मारी है पक्का। तो इसके तो भाई 50 में, लाख में, सब में ही डांडियाँ चल रही है। तो दोस्तों जिसने भी है ना लगान फिल्म देखी होगी ना कि काले मेघा वो बारिश, मतलब आप सोचो उनका वर्षों का इंतजार खत्म हो गया, बारिश आ गई। हमारी चाय अभी तक नहीं आई है। 2 घंटे से बक सिर्फ एक ही बात पे चल रही थी, इसके लाख होने वाले थे और ये लाख वाला तूफान आना है अभी। मैं कल मनाली के लिए और हिमाचल के लिए दुआ करूंगा भाई सुबह उठ के। तो दोस्तों आप सोचोगे अचानक एकदम बंदा लेह से मनाली कैसे पहुंच गया। तो भाई काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था, कॉल आई कि भाई थोड़ा सा है ना मनाली की अपडेट्स दे दो। और मैं मनाली पहुंच चुका था तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम अपनी जो सीरीज़ है उसको थोड़ा सा होल्ड रख के ये जो मनाली की 2 वीडियोज़ है इनको पहले डाल देते ताकि आपको वेदर का भी पता चल जाए। क्योंकि देखो जो लेह वाली सीरीज़ है वो पूरी कैंपिंग सीरीज़ है और जो ये वीडियो है ये दोनों वेदर को ही दिखाती है। तो भाई इसीलिए हमने ये वीडियो डाल दी, पर बाकी जो हमारी लेह वाली वीडियो है इन 2 वीडियोस के बाद फिर दोबारा से कंटिन्यू हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और आप हमारी देख रहे थे लद्दाख सीरीज़। हम पहुंच चुके थे तांदी और तांदी से आगे अब हम करेंगे बिल्कुल स्मूथ कार कैंपिंग। कल भी हमने कार कैंपिंग ही की थी, वो आप हमारे लास्ट ब्लॉग में जाके देख ही सकते हो। तो दोस्तों अभी यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से देखेंगे एक नई लोकेशन। तो चलो दोस्तों चलते हैं, बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट, गाड़ी को करते हैं पैक और फिर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंग बली, और करते हैं आज की अपनी जर्नी स्टार्ट और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आज। तो ये थी हमारी लोकेशन तो बहुत अच्छी थी, पर प्रॉब्लम एक ही होती भाई यहाँ पे, जो दिन शाम थी तो हवा बहुत तेज़ थी और जब सुबह हुई तो भाई बारिश थी। तो मतलब दोनों ही टाइम थोड़ा सा सरवाइव था वो किया। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। दोस्तों ऊपर से लोकेशन कितनी प्यारी लग रही है ना। तो अब निकलते हैं भाई आगे की ओर। इसमें थोड़ा सा एक वो होता है कि भाई बीच में थोड़े काफ़ी गड्ढे वड्ढे और उतार चढ़ाव है, ऑफ रोडिंग है, पर आधे किलोमीटर की है तो कोई इतना ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो जो मेन चढ़ाई है ना वो इधर आती है। वो एक्चुअल में क्या है कि आप एक तो भगा के नहीं चढ़ा सकते क्योंकि झाड़ियाँ इतनी हैं, और ऊपर से फिर क्या होता है पूरा ऑफ रोड है। तो ऑफ रोड होने के कारण मैंने बड़ा गियर लगा रखा था, मैंने ध्यान नहीं किया। गाड़ी के वीडियो बनाने के चक्कर में गियर बड़ा लगा हुआ था, तो हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब निकलते हैं। ये देखो बस
यहाँ तक ये ज़्यादा ऑफ रोड तो ये यहाँ तक है। उसके बाद भी आप जब तक मेन रोड पे नहीं चढ़ जाते तब तक गड्ढे तो हैं ही। ये है चंदर और भागा का संगम नीचे, ये देखिए। और बस यहीं से हम मेन रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। हम आए थे, हमने जो की हुई थी कैंपिंग वो चंदर रिवर के जो है चंद्रा रिवर जिसको बोलते हैं उसके किनारे पे की थी। और ये है मेन टांडी, जहाँ आपको खाने पीने के और सारे आइटम्स मिल जाते हैं। देखिए क्या नज़ारे आ रहे हैं, अब पूरा ग्रीन आने लग गया और आगे जाके यही चीज़ें लैश ग्रीन में चेंज हो जाएंगी। तो खूबसूरत नज़ारों से और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ये है बीच में स्लाइडिंग जोन, जो काफ़ी सारी मैक्सिमम जो स्लाइडें आती है ना भाई वो इसी जगह पे आती है। और इस जगह पे तो तेज़ हवा में भी पत्थर आने का खतरा बना ही रहता है। देखो अभी मेरे ख्याल से ना हवा आई है ना कोई बारिश, इसलिए आज सुबह से इसको साफ़ कर रखा है। अदरवाइज़ भाई यहाँ पे ना बीच में पत्थर मिलना एक बहुत ही आम बात है। और सामने इसके नज़ारे देखोगे तो बेहद ही शानदार है, क्या सुंदर दिख रहे हैं ना। और जैसे ही हम ये टर्न को काटेंगे तो नज़ारे और ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। मतलब सिसु एरिया तो गजब हो रखा है अब। और ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये है यांगला स्नो पॉइंट। भाई स्नो है नहीं तो पॉइंट भी नहीं है, बाकी व्यू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस व्यू का आनंद ले सकते हो। गाँव बसे हुए हैं ना भाई, एक तो उन्होंने घर है ना इतने वेल ऑर्गेनाइज और वेल डिज़ाइन किए हुए हैं, मतलब अलग ही लगता है। जैसे मैं कह रहा हूँ जब बर्फ़ होती है ना तब तो स्विट्ज़रलैंड की ही याद आती है, बिल्कुल टिट्टो कॉपी है वहाँ की। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। पर अब हम आपको जल्दी ही धीरे धीरे सिसु की तरफ बढ़ेंगे। और सामने एक ग्लेशियर दिख रहा है पर वो काफ़ी दूर है तो शायद आप उस पर वो ना कर पाओ फोकस। राइट साइड में आपको बहुत सारे ट्रक खड़े दिखाई दे रहे होंगे ना, तो भाई ये सभी अब सब्जियां तैयार हो चुकी हैं और यहाँ से ले जाने के लिए ट्रक खड़े हुए हैं। देखो आप लेफ्ट साइड में भी काफ़ी ट्रक खड़े हुए हैं, ये यहाँ से रात को भर के चलते हैं। और जो हमारे सामने हैं ये भी आगे से भर के ही आए हैं। तो सब्जियां अब दबा के चलती हैं यहाँ पे। नज़ारे बेहद ही शानदार होते हैं। पर भाई ट्रैफिक आजकल तो बिल्कुल ज़ीरो हो रखा है, टूरिस्ट देखने को ही नहीं मिल रहा इस एरिया में। नहीं तो भाई इस एरिया में तो भरमार होती थी ट्रैफिक की। बिल्कुल सामने दिखना शुरू हो गया सिसु। और भाई अब देखो टाइम लगता ही नहीं है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन फटाक से पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखो आप पहले से ज़्यादा स्पीड में चल सकते हो। फिर दूसरी बात क्या है कि यार अब टूरिस्ट नहीं है ना तो लोकल गाड़ियाँ भी कम रनिंग करती है। अगर टूरिस्ट होते हैं तो लोकल गाड़ियों को भाई इधर उधर भी भागना पड़ता है, टूरिस्ट को लाना है, ले जाना है, कोई भाई सामान लेने जा रहा है, तो 10 तरीके से काम बढ़ जाते हैं। तो देखो क्या सुंदर लग रहा है ना पूरा का पूरा सिसु। अब यहाँ से सिसु भी दिख रहा है और वो नीचे पूरा का पूरा एरिया जो हेलीपैड बोलते हैं, जहाँ पे एक्टिविटी ग्राउंड है। तो दोस्तों हम क्रॉस कर चुके हैं सिसु और आपको दिखाते हैं सिसु लेक, जिसमें पानी भर दिया गया है दोबारा। ये देखिए दोस्तों, ये है सिसु लेक, सामने सिसु हेलीपैड जो बिल्कुल खाली सा ही लग रहा है। लेक को पूरा पानी से भर दिया गया है तो काफ़ी बड़ी लग रही है, पर इसमें भी अभी बोटिंग वगैरह रखी तो हुई है पर करने वाला कोई नहीं है। और ये सामने है सिसु वाटरफॉल। तो सिसु में ग्रीनरी बाहर तो भरपूर है पर टूरिस्ट कम है अभी। तो भाई टूरिस्ट तो जब आएंगे तभी बाहर आएगी। तो हम निकलते हैं अब और आगे की तरफ। बोलते हैं लाहौल एंट्री गेट, जिसके दोनों साइड में बहुत ही प्यारी ट्री लाइन है भाई। और ये हर सीज़न में कलर चेंज करती है। कभी इसमें बिल्कुल येलो मिलेगी पूरी की पूरी, ये गलियारा जो है पूरा येलो मिलेगा, या बिल्कुल सूखा मिलेगा, या अब मिलेगा पूरा ग्रीन। तो तीनों ही रंग आप इसमें देख सकते हो। तो दोस्तों तो हम हैं भाई अभी शूटिंग पॉइंट पे, और शूटिंग पॉइंट तो भाई बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। और पर ऊपर देखिए आप ग्रीनरी देखिए कितनी प्यारी है, क्योंकि नीचे भाई सूखा वैसे भी पड़ा हुआ है। क्योंकि ये देखिए जो पानी है वो एकदम बिल्कुल मटमैला है, तो लोग इस सीज़न में
पानी के पास नहीं जाते, और अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो मत जाओ भाई। तो भाई जो लोग स्पीति को और लाहौल को ढंग से एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट। आप एक बार मनाली क्रॉस कर दो ना, आपको कोई बहुत तेज बारिश मिलेगी, ना कोई लैंडस्लाइड मिलेगा, ना भीड़ मिलेगी, ना महंगा मिलेगा। तो हर चीज़ की सुविधाएं आपको मिल जाती है इस टाइम में। अगर आप लाहौल स्पीति को एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो आपके लिए मैं कहता हूँ कि भाई बेस्ट टाइम है। सामने दिखनी शुरू हो गई है अटल टनल, जिसका नॉर्थ पोर्टल होता है इस साइड में, सिसु की साइड में, और साउथ पोर्टल है मनाली की साइड में। और ये है भाई ग्रीन टैक्स बैरियर, जहाँ से पे लगता है आपका एक छोटा सा टैक्स 200-300 रुपये का। 200 रुपये छोटी गाड़ी के लिए और 300 रुपये बड़ी गाड़ी के लिए। तो ये टैक्स आपको पे करना पड़ता है, इसको बोलते हैं साडा डेवलपमेंट फीस। ये है दोस्तों राइट साइड में अपने अटल टनल। पर अब की बार हम अटल टनल के अंदर नहीं जा रहे, हम सीधा जाएंगे कोकसर की तरफ। तो जो रास्ता सामने जाता है ना, वो जाता है कोकसर, और अगर आप राइट मुड़ते हो तो आप चले जाओगे मनाली की ओर। तो यहाँ पे भी भाई लिमिटेड गाड़ियाँ खड़ी हुई है, सिर्फ 2-4, और इधर से ढाबे वगैरह भी भाई आधे बंद है आधे खुले हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है सबका। और दूसरी बात क्या है कि जैसे मनाली वगैरह में और नीचे बारिश हो रही है ना, तो बारिश होने के कारण टूरिस्ट जानबूझ के, तो टूरिस्ट आ ही नहीं रहा भाई अभी। क्योंकि देखो सबको लगता है कि यार देखो पहाड़ों में बारिशों के टाइम पे नहीं ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि हादसे बहुत सारे हुए हैं एक साथ। दोस्तों जो ये रास्ता है, यही रास्ता आगे चल के चंद्रताल जाता है, स्पीति जाता है, और रोहतांग पास। रोहतांग पास के 2 रास्ते हैं, एक ग्रामफू से होते हुए जाता है और दूसरा जाता है कोठी मड़ी होते हुए। तो आप जो मर्जी रास्ता ले सकते हो, लेकिन अगर आप रोहतांग जा रहे हो तो ये रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये रास्ता कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। लेकिन कोठी तक, जो मढ़ी से कोठी तक का है वो सफ़र, वो टूटा हुआ है। और दोनों साइड में आप देखोगे खूब सारी गोभियाँ। तो ये गोभी का सीज़न है भाई यहाँ पे। सामने दिखना शुरू हो गया है कोकसर। कोकसर है वैसे यहाँ से 3 किलोमीटर, पर बिल्कुल दूर से दिखना शुरू हो जाता है पहाड़ों में। तो जल्दी वहाँ पहुँचते हैं और आपको मिलवाते हैं एक हमारे मित्र से, जिनका नाम है मुकेश। तो मुकेश महिवाल भाई, काफ़ी दिन से हम अलग अलग ट्रैवल कर रहे थे, तो अब हम वापस जुड़ेंगे और फिर दोबारा इकट्ठे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में कुछ नए पन्ने जोड़ेंगे। तो हम आ चुके हैं कोकसर में, और कोकसर में सामने रोकी भाई का है कैफ़े, वो देखिए सामने दिख रहा है। तो वहीं रुकेंगे, क्योंकि बाकी सभी भी वहीं वेट कर रहे हैं हमारी। तो जल्दी ही आपसे मिलवाते हैं। तो दोस्तों हमें मुकेश भाई मिल चुका है, ये देखिए। और 2 बंदे हम मिले और कोई कबाड़ा ना हो, साला ऐसा हो नहीं सकता। रिकॉर्ड की बात है। जैसे ही आए, इसकी जो गाड़ी थी दूसरी टैक्सी नंबर लेके आया हुआ था भाई आज अपनी डिज़ायर, आते ही बंद हो गई और स्टार्ट ही नहीं हुई। तो अभी दूसरी गाड़ी लगाते हैं अपनी, टोचन करते हैं, टोचन करके फिर देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट होती है। आखिरकार हमारी दोनों गाड़ियों ने मिलन कर ही लिया अपना, एक दूसरे को चार्ज कर दिया है। तो भाई वो पीछे ही वही पड़ा होगा। तो भाई अब गाड़ी को हटाते हैं, कि गाड़ी लगी हुई थी बिल्कुल मेन रोड पे, तिरछी करके लगाई हुई थी। तो वो गाड़ी होगी स्टार्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। अब हमारा फेवरेट काम स्टार्ट हो रहा है, लोकेशन फाइंडिंग का। अब देखते हैं हमें कौन सी लोकेशन सही पसंद आती है। लोकेशन एक है तो सही नीचे, पर पहले देखना पड़ेगा क्या वो लोकेशन सूटेबल है, सही है। अगर सूटेबल और सही होगी तो ही वहाँ जाके कैंपिंग करेंगे। एक चीज़ पे तो मेरी नज़र गई नहीं थी, ये देखो भाई वाटरफॉल क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना ऊपर से, भयंकर। और पीछे से तो और भी ज़बरदस्त दिख रहा था। तो कैंपिंग लोकेशन हम देख के आ गए हैं, परफेक्ट है। अभी जाएंगे थोड़ी देर में और फिर कैंपिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी प्लान हुआ है कि भाई हवा है बहुत तेज़, और देखो हम अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते आज, कि आज हमारा मूड है आराम से रिलैक्स कैंपिंग करने का। तो देखते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं हम सोलांग वैली, तो वो आएंगे रोहतांग की तरफ से होके, और मैं जाऊँगा सीधा, कि मेरा रोहतांग का कोई मूड नहीं है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं
रास्ते के शानदार नज़ारे। सीधा मिलते हैं आपको अटल टनल पे, और अटल टनल से फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया पहले। तो सीधा मिलेंगे आपको अटल टनल के ऊपर, और वहाँ से फिर सीधा क्रॉस करेंगे अटल टनल। आपको प्रॉपर दिखेगा या नहीं दिखेगा, पर भाई ये देखिए, ये एरिया इतना ग्रीन है ना, जो ये टोटल की टोटल सब्जियां उगाई हुई है, क्योंकि यहाँ के लोकल गाँव के खेत वगैरह हैं। तो भाई देखो क्या ग्रीनरी है। पर ये क्या है कि अगले 10 दिन बाद ये एकदम खाली दिखेंगे, पेड़ एकदम खाली हो जाएंगे, फिर लगेगा बिल्कुल ही अजीब सा। पहुंच चुके हैं नॉर्थ पोर्टल पे। नॉर्थ पोर्टल में भाई वही तेज़ हवाएं। तो भाई आज लगभग 15-20 दिन के बाद इस तेज़ हवा, तेज़ धूप, रेगुलर ट्रैवलिंग से पीछा छूटेगा, और अब 2-4 दिन चलेगा रेस्ट, और फिर बनेगी कहीं ना कहीं की एक नई ट्रिप। तो अटल टनल में तो भाई जिस तरीके से पानी आ गया है ना, मुझे लग रहा है बारिश तगड़ी चल रही है परे। अब ये पता नहीं भाई कैसी है, नहीं तो देखो पूरा का पूरी मतलब टनल ही गीली है। तो अगर इतनी गीली है तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है पानी की। हमारा अंदाज़ा 101% तो सही नहीं था भाई। धुंध देखिए क्या जबरदस्त है ना, ये रूप नहीं देखा भाई। ओए होए, हल्की हल्की बारिश चली हुई है और धुंध हो रखी है बहुत जबरदस्त। ये देखिए। तो हम भाई निकलते हैं धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि बारिशें हैं तो फिर नहीं बनेगी बात। देखते हैं अभी क्या प्लान करते हैं। ये देखो भाई, बारिश ने ही स्वागत किया है मनाली में। बिल्कुल ही लिमिटेड है, बिल्कुल ही लिमिटेड है, तो मुश्किल हो जाएगी। पर ये देखो भाई, जो फोग और नेचर का मजा है ना भाई, मनाली में ही है। तो भाई जो भी है ना, वो मनाली में ही है इन चीज़ों का मजा। अदरवाइज भाई आप देखो ना, क्या जबरदस्त है ना, वो फिल्मी सीन हो रखा है बिल्कुल एकदम। फोग, हल्की हल्की बारिश, मजेदार। भाई ठंड हो गई, जैकेट पहननी पड़ेगी ऐसा लग रहा है अभी यहीं से। उधर देखा आपने कितनी तेज धूप थी। तो दोस्तों आपने देखा होगा अटल टनल के परे सिसु साइड में इतनी भयंकर धूप थी भाई, हाथ जल रहे थे बिल्कुल। धूप जैसे सामने से पड़ रही थी ना, तो बिल्कुल हाथ जल रहे थे। और भाई यहाँ आते ही वही फोग, हल्की हल्की बारिश, क्या दिल ही खुश हो गया यार मेरा। मतलब सुबह से मूड ऐसे ही था, गर्मी से अजीब सा कचकचा सा हो रखा था, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो अब हो गया भाई फुल ऑन मस्त मौसम। तो अब देखते हैं भाई, कैंपिंग करनी है नहीं करनी, क्या करना है वो सब डिसाइड करेंगे थोड़ी देर बाद। एक बार वो भाई गए हुए रोहतांग की तरफ से, तो रोहतांग की तरफ से आएंगे, और मैं जा रहा हूँ इधर से। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं भाई, वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, और बारिश काफ़ी अच्छी खासी हुई है। तो मेरे को लगता नहीं कि भाई बारिश में कैंपिंग करने में इतना मज़ा आएगा, क्योंकि अगर पहले सेटअप हो चुका होता ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जाके सेटअप करना और उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता। देखते हैं अभी क्या करना है, एक बार फ़ोन करते हैं उनको और फिर डिसाइड करते हैं। बारिशों में बंद ना खाएं फिर क्या मज़ा है, तो बंद खाते हैं फ़िलहाल, और बंद खा के तभी निकलेंगे। भाई बारिश देखो ना ज़बरदस्त हो रही है इस साइड में, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे उसमें वो करने का। हो सकता है कल करें, हम कल आएंगे सोलांग वैली, तो कल कर सकते हैं। फोग तो यार बहुत, पर जो फील आ रहा है ना वो गजब है भाई। देखो आप पूरे एरिया में ऐसा फोग 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 ही है, और वो बीच में से जो पेड़ दिख रहे हैं ना, गजब लग रहे हैं। तो दोस्तों अपना बंद आ चुका है और हमने स्टार्ट भी कर दिया, काफ़ी सही है, मस्त है। तो बस इसको खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो बंद का चटपटा मज़ा लेके अब हम निकल चुके हैं इस मतलब बहुत ही प्यारी वादियों में, जो हमारी फेवरेट है मनाली। और भाई बस ये उम्मीद थी कि आज बारिश कम होगी, पर बारिश से हमें प्यार ज़्यादा ही है, हमेशा ही मिलती है। और ये देखो भाई, धुंध देखो किस स्पीड से जा रही है यहाँ से ना, क्या बताएं भाई। और ऐसा लग रहा है कि हम धुंध में ही चल रहे हैं बस, पर नज़ारे फिर भी बहुत शानदार हैं।
तो हम पहुंचने वाले धुंधी और सामने से नाला देखो भाई कितना बढ़ गया है ना पानी नाले में। तो यही होता है भाई, जैसे ही बारिशें शुरू होते हैं और मनाली के एरिए में और मंडी के एरिए में तो नाले वगैरह चलते ही रहते हैं अक्सर। आप देखो, ये देखो सामने से एक और नया नाला। और धुंधी में धुंध ना हो तो फिर क्या मज़ा है दोस्तों। तो धुंधी की धुंध का मज़ा लेते हुए धीरे धीरे हम जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। गाड़ियाँ रोड पे बहुत ही लिमिटेड है और नज़ारे बेहद ही शानदार। पर ये है कि हम दूर तक नहीं देख सकते, पलचान रह गए यहाँ से 10 किलोमीटर। तो जैसे ही हम नीचे आए हैं BRO कैफ़े के पास में तो धुंध तो ख़त्म होगी, पर बारिश हल्की हल्की चली हुई है। तो बारिशों से धीरे धीरे सामना करते हुए मनाली की ओर बढ़ा जा रहा है। और देखो अंदर से आगे एकदम, इसको बोलते हैं भाई वो कुछ बोलते हैं स्लाइड टनल या कुछ ऐसा करके, ताकि जो स्लाइड्स वगैरह आती है ना वो इसके ऊपर से निकल जाए और रास्ता हमेशा खुला रहे। ओ भाई सामने से देखिए क्या वाटरफॉल निकल रहा है यार, जबरदस्त। ये देखो भाई क्या खूब दिख रहा है ना, एकदम अलग ही दिख रहा है बिल्कुल। आप देख पाओगे इधर से दोस्तों, देखोगे आप लेफ्ट साइड में ना धंस गई है ये पूरी रोड ना। यही दिक्कत होती है भाई, जब बारिशें होती है ना तो नीचे से कटाव शुरू हो जाता है और नीचे से अगर स्लाइड बढ़ जाती है ना तो फिर ऊपर से एकदम रोड नीचे जाता है। तो बहुत सावधानी से जब भी आप आते हो तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाओ। पहाड़ों पे कोई भरोसा नहीं होता है भाई हादसों का। तो दोस्तों देखो, हम तो यही एडवाइस करते हैं कि भाई बारिशों के टाइम पे अगर आपको सिर्फ मनाली घूमना है तो मत आइए। हाँ, अगर ये है कि जैसे भाई आगे आप लद्दाख जा रहे हो, स्पीति जा रहे हो तो आप क्रॉस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर देखो ज़्यादा टाइम मनाली में गुजारना फ़िलहाल ठीक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप खुद देख लीजिए, मनाली में बारिशें और भाई फोग और स्लाइडों की तो ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई है, पर बारिशों का तो भाई चल ही रहा है। नाले बढ़ जाते हैं, हर चीज़ में फिर दिक्कत तो आती ही आती है। तो दोस्तों इस पे होती है सबसे ज़्यादा स्लाइडें। देखो पिछली स्लाइड के 2 स्लाइडें तो मैंने देख ली इसके आगे, पर भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई इसके ऊपर से चला जाता है, जिससे इसका यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता। अब की बार तो खैर बंद कर दिया था, पर हटाना इजी था। लेकिन अगर ये इतना लंबा आ जाता ना फिर हटाना मुश्किल हो जाता। इसके अंदर तक पत्थर आ गए थे भाई, इतनी भयंकर दीवार बनाने के बावजूद भी। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सोलांग वैली। और ये देखिए सोलांग वैली, ओ तेरी की भाई, एक टेम्पो ट्रेवल खड़ा हुआ है बस, बाकी पूरी सोलांग वैली में कोई भी नहीं है। और एक्टिविटीज़ ग्राउंड के नाम पर ये देखिए भाई पूरा सोलांग वैली ही खाली पड़ा हुआ है। आज तो कुछ इतनी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने सोचा था टूरिस्ट कम होगा, पर बिल्कुल ही ना होगा ऐसा तो नहीं सोचा था। हो सकता भी जैसे बारिश वगैरह हुई ना तो उसके कारण भी हो सकता है ये। तो भाई अब तो नीचे निकलने में ही फ़ायदा है। तो बारिशों में कोई ऐसा दिल है नहीं अपना, फिर भी 5-10 मिनट देख लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों पहले चलते हैं सोलांग वैली, वहाँ से लेना थोड़ा सामान लेके और फिर निकलेंगे वापस। भाई जो सामान लेना था वो ले लिया है, अब सामान लेके वापस निकलेंगे क्योंकि कैंपिंग 100% श्योर हो गई अभी। इस धुंध में इस टूटे फूटे रास्ते पे भाई हम तो चले ही गए हैं। अब वो डिज़ायर नहीं आएगी तो डिज़ायर को छोड़ना पड़ेगा नीचे ही, और भाई मुकेश भाई को आना पड़ेगा। वैसे ही बिना गाड़ी के ही अपना सामान लेके आ जाएगा दूसरी गाड़ी में रख के, क्योंकि डिज़ायर नहीं चढ़ेगी भाई इतनी ऊपर। देखिए वो खड़ी हुई है अपनी गाड़ी जहाँ पे हम करने वाले कार कैंपिंग। और ये देखिए कुछ नज़ारे, चारों तरफ फोग ही फोग है। नहीं तो कभी यहाँ है ना, यहाँ से कोठी तक का दिखता था। तो भाई हमसे मिलने है ना कोई खास लोग आए हैं, तो इसको देख के आप पहचान सकते हो कौन बंदा आया होगा हमसे मिलने। तो भाई आज एक्चुअल में हमारा प्लान था सागर भाई के साथ कैंपिंग करने का और भानु के साथ। तो सैफ भानु भी आ चुकी है और सागर भाई भी पहुंच चुके हैं। और भाई
ये स्पेशल कप केक लाए गए थे ना पैटिस खा के बंदे इनके। तो दोस्तों अब सागर का और कप केक का दोनों का ही उद्घाटन एक साथ करना पड़ेगा। हाँ तो भाई कैंपिंग में रिवर्स आ रहा है तो उद्घाटन ही है भाई। वो तो 2 दिन पहले करा दिया। कैंपिंग नहीं की ना हमने, कैंपिंग का बात की है। ऐसे तो ब्लॉग वगैरह तो बनाते ही रहते हैं बीच में। हाँ मजा आया। तो भाई फिलहाल इसको खाते हैं आराम से और उसके बाद ना आपके पास चम्मच अधिक संख्या में आदमी होने के कारण हमें आज अवकाश मिला है, ठीक है। और कुकिंग के लिए सैफ भानु कुकिंग आपकी है ना आज? ठीक है डन। आज सैफ क्योंकि आज है ना टेस्ट करने वाले कई हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सच्चाई बयां करेंगे। हाँ तो आप देख लो, तो जो नए नए चेहरे पकड़े हुए हैं ना, ये देखो चॉपिंग में सही धपेट रहे हैं। हाँ नया ही है, अभी 15 दिन बाद मिल रहा है, तो 15 दिन बाद मिलने वाला नया ही होता है भाई। तो आज का तीसरा शिकार 2 को कर चुके हैं, ये तीसरा शिकार आ गया है। और चौथा पता नहीं कहाँ चला गया, अभी फंसेगा वो भी लास्ट में कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा था थोड़ा सा। और कुछ ना भी हो ना तो साथ भाई इतना भी, अरे सागर मैं क्या कह रहा हूँ, सागर भाई इतना भी ज्यादा पनीर नहीं है। पनीर रखो बोला धोगे ला इसको, बोला इसको धोगे ले क्या। सुंदर से क्या करना हमने अंदर जाके। हाँ दोस्तों बेकरी का सीजन थोड़ा ऑफ चल रहा है तो इसलिए आउटडोर कुकिंग भानु जी ने स्टार्ट की है। तो आप भी कभी अगर मनाली आते हो तो आउटडोर कुकिंग के लिए भानु जी से संपर्क कर सकते हो। अभी ये आज कुछ हमें स्पेशल बना के दिखाएंगे, तो इसकी टेस्ट वो मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट वो कुछ क्या बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव बोल दो। टेस्ट ड्राइव नहीं कहते, टेस्ट ड्राइव नहीं कहते, टेस्ट ड्राइव तो मुझे याद है। तो आज इनकी ट्रायल हो रही है। ट्रायल हाँ तो ट्रायल जैसे ही सफल होगी हम आपको बता देंगे लास्ट तक इस वीडियो में ही कि भानु सैफ क्या कुकिंग में भी सही है या सिर्फ बेकिंग में ही अच्छे हैं। तो भाई सैफ भानु ने पनीर को, इधर प्याज को, इधर शिमला मिर्च को, सबको फ्राई कर दिया है और अब इन सबको मिलके फ्राई करेगी। तो अभी होने वाला है जल्दी ही। और आज देखते हैं भाई, हम सारे इंतजार में बैठे हुए हैं, सब भूखे भेड़िया। 2 घंटे से बक सिर्फ एक ही बात पे चल रही थी, इसके लाख होने वाले थे और ये लाख वाला तूफान आना है अभी। मैं कल मनाली के लिए और हिमाचल के लिए दुआ करूंगा भाई सुबह उठ के। हमारा कैंपिंग आता अपनी में पर्सनल नहीं उस दिन आया था, तो उस दिन तो लंबा ही आया था, बहुत सारी वो हो गए थे। पर भाई अभी ठीक है, देखते हैं कल अगर सब कुछ सही रहा तो। और इस चीज चक्कर में भानु सैफ ने अपना मतलब ऑलरेडी तड़का तैयार कर दिया है, बस अब इनको डालना। भानु साहब पर ग्रेवी चाहिएगी, ये ध्यान रखें। तभी तो इसको पका रही हूँ। हाँ ग्रेवी बना लियो बस, ना तो ये फिर ऐसे ही है। वाली याद आने लगी है भाई हमारे में है ना, हरियाणवी में एक कहावत है कि इसने बड़ी डांडी मारी होनी है। बोलते हैं ना शादी में कि इसकी शादी में अगर बारिश हो रही है तो 100% इसने डांडी मारी है पक्का। तो इसके तो भाई 50 में, लाख में, सब में ही डांडियाँ चल रही है, कहीं ना कहीं डांडी तो इसने भी मारी है। शादी में नहीं हुआ था बस है? जिसपे बोल शादी में कार्ड पड़ा होगा पक्का। ये लो तो भाई खाना आ चुका है, आधा खा भी चुका हूँ। तो भाई धीरे धीरे सागर भाई के हो गया सर में दर्द बारिश को देख के। सागर भाई की हालत हो रखी है खराब बारिश को देख के। तो दवाई ली है, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। अभी शुरू होता है। ऑल सेट हो चुका है, मैं और मुकेश भाई नीचे, सागर और भानु ऊपर, दीपक और फैमिली गाड़ी में, और हमारे पास 2 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा खड़ी हुई है, एक नीचे एक ऊपर। तो भाई अभी करते हैं घुस के अंदर रेस्ट। मॉर्निंग दोस्तों रात भर चली है बारिश, और बारिश ख़त्म होने के बाद सुबह का नज़ारा देखिए, हल्की हल्की फॉग, और उसके अंदर हमारी खड़ी हुई ये 3 गाड़ियाँ। तो काफ़ी मज़ेदार था। और अभी भी भाई सुबह के 7 बजे हैं, कोई उठे नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं कि उठ ही जाए बंदे। अब कब तक उठेंगे
अब कब तक उठेंगे कोई पता नहीं, तो हम उनके उठने तक का करेंगे वेट, या फिर हम भी गाड़ी में जाके दोबारा अंदर घुस जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे बंदों ने उठना शुरू कर दिया है। एक उठ चुके हैं, 2 उठ चुके हैं। हम उठा हुआ उसको मानते जो गाड़ी से बाहर आ जाए। ये भाई आपके पास भी एक रेनकोट होता था, कहाँ है वो? वो घर पे है ना, बारिशों में नहीं निकालते उसको, गीला हो जाता बारिश वो। में बोलो गीला हो जाता है। हाँ। और दोस्तों आप बादल देखिए, क्लाउड देखिए, क्या स्पीड से आ रहे हैं ना। आप लीजिए टाइम लैप्स का मज़ा। तब तक हम आराम से करते हैं भाइयों से बात। तो फाइनली बहुत रिक्वेस्टों के बाद चाय का जुगाड़ हो रहा है। चाय का जुगाड़ हो रहा है, पर उसके लिए हमसे ना सारी मेहनत कराई जाए। ये बर्तन लेके आओ, ये पानी लेके आओ, ये फलाना। अभी 5 है। तो ये देखो भाई, अब ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये दोनों है अपने उर्वी बेकर्स से हैं हमारे। तो ये दोनों ने क्या किया हुआ है, ये आके ट्राई करते हैं कि भाई कौन सा फ्लेवर किस तरीके का चल सकता है। तो सबसे पहले हम एक पिला, हम तो इनके तो जितनी ट्रायल हो रही है ना वो सारी हम पे ही हो रही है। हमें अगर कल को कुछ होता है तो ये दोनों ही जिम्मेवार हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से टेस्ट के खराब होने से अगर हमारी सेहत बिगड़ती है तो भी यही जिम्मेवार है। क्योंकि इन बंदों ने है ना सुबह 7:30 बजे चाय बनाने लगे थे, अभी 9:30 ही हुए हैं और अभी तो उबलनी भी शुरू नहीं हुई है। तो भाई अगर आप गैस है उनको पूछो ना, पानी नहीं उबल रहा जो। भाई गैस के आगे वो लगा दो ना, ये लगाओ तब चलेगी गैस। तो दोस्तों जिसने भी है ना लगान फिल्म देखी होगी ना कि काले मेघा वो बारिश, मतलब आप सोचो उनका वर्षों का इंतजार खत्म हो गया, बारिश आ गई, हमारी चाय अभी तक नहीं आई है। तो मतलब आप ये मान सकते हो कम से कम ये है ना आधा घंटा और लेट होगी। अभी तो इसका प्रोसेस चलेगा आधा घंटे बाद, मतलब इसको रख के ठंडा करना है, फिर दोबारा गर्म करना है, तब जाके टेस्टी बनेगी। हो गई है नहीं ये कह रहे एक बार ठंडी करनी पड़ेगी इसको, दोबारा ठंडी करके फिर दोबारा गर्म करना पड़ेगा। ओ सुनील भाई चाय अलग रख दी। तो दोस्तों जोक सपाट, हमारी चाय हमारे हाथ में आ चुकी है और भाई अब आराम से इन नेचर का आनंद उठाते हुए चाय पीते हैं। भाई ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, अभी देखना तो अगले स्टेज पे जा रही है। ये जो ये बन रही है ना बेकरी, इसके ऊपर ही आएगा सीधा डिजाइन बन के कि साला खाते वक्त तो देखेगा एक बार, वैसे नहीं देखा तो वैसे देखा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो दोस्तों चाय वगैरह पी के हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एकदम। और भाई अब हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, तो जल्दी ही बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में देखते हैं अभी क्या बनेगा, पर वो सब कुछ आप देख पाओगे हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि भाई वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है। तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर लोग कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। तो दोस्तों इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।